अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो, ते छोटी हो कैसी हो? तो जनाब वेलकम बैक हो गया। अभी करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट। उससे पहले कहते हैं हाजी बनने पर 15 लाख लगते हैं, मगर इंसान बनने में 1 रुपया नहीं लगता। मगर हमने फिर भी हाजी ही बनना है। इंसान बनने पे ज़रा मेहनत मुशक्क़त सब्र तहम्मुल है, हर चीज़ का मुजाहिरा करना पड़ेगा। हाजी बनने में आप जाएंगे, सिर्फ ठप्पा लगवाने के लिए जाते हैं। इसका मतलब है नीयत जो है ना, खालिस नीयत होना। असल में जब इंसान हाजी उम्रा कर लेते हैं ना, तो फिर पता नहीं वापस दोबारा हम जा सकें ना जा सकें, लेकिन इतना करना चाहिए कि अपने थोड़े से ना किरदार को बेहतर कर लेना चाहिए कि भाई हम अपने अभी गुनाह बख्शवा के आए हैं, हो सकता है हमारी दुआ कबूल हो जाए। जब आप नीयत ही ख़राब से जाएंगे, नीयत ही ऐसी करके जाएंगे कि सिर्फ ठप्पा लगवाने जाना है, नाम हम हाजी कहलवाएंगे, तो ठप्पा लगवा के आते हैं। और जो है मतलब आदतें नहीं बदलनी, लोगों का जो है लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रखना, या लोगों का हक जो है वो नहीं खाना, ये चीज़ों पे गौर नहीं करेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ, तो फिर तो वो सिर्फ खाली ठप्पा ही हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन लोगों की पहचान की सलाहियत बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोगों की नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना बाजी से? ऐसे ही है ना? वाकई है, नसीहत वो सच्ची बात है जो हम कभी और से सुनते ही नहीं है, लेकिन ग़ीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे पूरी तवज्जो से बाकायदा तौर पे सुना जाता है। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। तो दूसरों के रास्ते में जब आप रोशनी करेंगे तो खुद ब खुद आपके रास्ते में भी रोशनी आ जाएगी। कितनी प्यारी प्यारी ज़िंदगी की तजर्बात, ज़िंदगी की बातें हैं खूबसूरत तरीन। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। मैं हंसी इसलिए रही थी कि वो नजमा ना दिखा रही है कि अब्बा का घर सजा दिया, अब्बा का फूल वाला वो थंबनेल भी लगा दिया कि जहाँ वो दीवानों की तरह फूल लेके बैठे, दीवानों की तरह फूल बाबा गुलाब लेके बैठे। क्या थंबनेल लगाया है नजमा! और अब्बा का जो है बरामदा भी सजा हुआ है लाइटों से, और उसके बाद जो अब्बू का घर को सजाया किसके वेलकम की तैयारी शुरू। तो बड़ा सस्पेंस डाला है नजमा ने ना, इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा सस्पेंस डाला है। जाहिर सी बात है, ये व्लॉगर्स का काम भी होता है थोड़ा सस्पेंस रखना, ताकि लोग आएँ और देखें, वीडियोस वगैरह देखें। तो मैंने जब देखा ना ये बाबा के घर गई है और व्लॉग बना रही थी, तो फिर कह रही थी वाह देखो अब्बू का घर सज गया, दुल्हन की तरह सज गया, प्यारा हो गया, वाह। मुझे ऐसे लगा, मेरे को पिछले दिनों फरूक नहीं कह रहा था मेरी माँ की जान छड़, बाबा गुलाम को कह रहा था मेरी माँ की जान छोड़ो, कोई नया रिश्ता ढूंढ लो, नई औरत से शादी कर लो। मैं क्या हो सकता नजमा जब 5 दिन बिजी रही है, रिश्ता ही लभदी रही होवे बाबे वास्ते हैं। कि अपने पापा की शादी और करा दूं। नई मामा लेके आते हैं, नई मामा, लेकिन नई मामा कब तक बर्दाश्त करेगी? वो दिल करे उसे 2 घंटे बाद भज नस जावे। चाचा अकबर की बीवी अभी तो भाग गई थी, हैं? ये जो अभी डीडी ने करवाई थी 2 शादियां, खैर एक तो बेचारी डिसेबल थी, दूसरी तो भाग गई थी। तो बात ये है कि भाई मुझे लगता है कि वो कोई जो किराएदार हैं उनका कोई फंक्शन है, लेकिन नजमा जो है वो इस चीज़ से खेल रही है, इस चीज़ से खेल रही है, और वो कंटेंट बना रही है, सस्पेंस भी रख रही है, ताकि लोग समझें या तो अम्मा आ रही है, या मेरे अब्बा आ रहे हैं, या अब्बा का और ब्याह होने लगा है, नई दुल्हन लेके आने लगे हैं। इस तरह से वो सस्पेंस क्रिएट कर रही है। तो मुझे यही लग रहा है, दरवाजे भी खुले हुए थे कि इनके घर जो किराएदार है
वो उनका जो है कोई प्रोग्राम है, उनकी कोई बर्थडे है या उनकी कोई शादी है, इस तरह का कोई मुझे त्यौहार लग रहा है, उनका दिन लग रहा है कि कोई कुछ इस तरह से कुछ इनकी चीज़ होने वाली है। खैर यहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं, कहती है मैं अभी आप लोगों को ना फिर बताऊंगी। देखो फिर और ज़्यादा सस्पेंस के आगे सस्पेंस, मैं आप लोगों को ना फिर बताऊंगी कि ये है क्या, इसकी डिटेल। अभी मतलब वो खेलना चाह रही है, नजमा को वाकई खेलना आ गया भाई, ये ना बाबा को भी खेलना आ गया, नजमा को भी खेलना आ गया। एक तो इन लोगों को तरीका आ गया कि हमने थंबनेल कैसे लगाना है, और एक तरीका आ गया हमें खेलना कैसे है, तो वो उस तरीके से खेलेंगे। तो लेकिन मेरा हादसा बहुत ज़्यादा निकला। मैंने कहा यार लगता है फ़ारूक की बात को सीरियस ले गए हैं ये लोग। और क्या कहते हैं, अब जैसे उसने ऑर्डर लगाया था, खबर मेरी अम्मा पे आ रही तो हैं, हर बार वे कहता वो ऐसी है वो वैसी है। अच्छा उसके बाद बाबे को लगाम लगी है थोड़ी सी, लेकिन ये फिर शुरू हो जाने। तो फिर उसके बाद जो है ये भी कहा कि मेरी माँ अगर गंदी है ख़राब है तो तू और कर ले शादी, फिर उसको मतलब क्यों उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो फिर लाइटें अचानक से आ जाना, दिल करे नजमा ने आप ही 300 दी लाइटा मंगा के लाया होना, और मैंने अब्बा कंटेंट बनाना है, शादी का कंटेंट। दिसंबर आ चुका है अब्बा। 5-6 दिन इसलिए बिजी रही है शायद। मुझे तो बड़ा हंसा आया, बहुत हंसी हूँ मैं बाबा का घर देख के। खैर बढ़ते हैं आगे। और मैंने जिम ज्वाइन कर लिया साजिद साहब। तो जिम ज्वाइन तो मुश्किल है आपने किया हो, अभी सोच रहे होंगे आप कि मैं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल लग नहीं रहा कि आपने की है। सितारा तो खुश होती है, वो कहती है आप अपने आप को ज़रा मेंटेन करो, अपनी फिटिंग का ख्याल रखो, फिटनेस का, बल्कि फिटिंग तो कस कुस के गई है ना कासर। वह जो प्यार की तो ही क्या गाने गा रहा था सजू। तो खैर यहाँ पे आज ना वो अपने मुलाजिम की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे साजिद साहब। अब हुआ क्या है, वो जो मुलाजिम इन्होंने रखा है तो वो उनके बारे में बता रहे थे साजिद साहब के, जो हमने रखा है ना लड़का, तो वो बड़ी मतलब बग़ैर बताए सुबह सुबह पूरे घर की सफाई हुई पड़ी होती है और वो फ्री हो जाता है और जल्दी जल्दी सारा घर काम काज वो कर करा के ना मौका नहीं देता कि हम उसे काम कहें या बताएं कि ये चीज़ ये कर लो, ये चीज़ ये कर लो। तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो खाना खा लो ना तो सुस्ती छाना शुरू हो जाती है। अभी मैंने खाना खाया। तो खैर यहाँ पे जो है मैं इतना कहूँगी साजिद भाई, शुरू में यही होता है, कोई बंदी हो या बंदा हो, वो जब काम पे आते हैं ना ऐसे आपको प्रटेंड कराएंगे कि ओए होए होए है, इनके जैसा कोई है ही नहीं। उसके बाद जो घपले लगना शुरू होते हैं ना, छुट्टियों के, काम के, बहानों के हैं, फिर रोने धोने इनके शुरू हो जाते हैं, इनके अपने ही दिल भरना शुरू हो जाते हैं। तो ये वक्ती तौर पे आप अभी तारीफ़ ना ही करें तो अच्छा है, नज़र भी लगती है एक तो, और दूसरा ये कि जो न्यू होता है ना मुलाजिम, तो वो ऐसा ही होता है, वो कोई औरत हो चाहे मर्द हो, उसने ना धाक आके बिठानी होती है, उसने जगह बनानी होती है। इसलिए जो है वो शुरू में आपका दिल जीतने के लिए ये चीज़ें, ये हरकतें कर रहा होता है। तो ज़्यादा सीरियस ना हो और ना तारीफ़ करें, और खुदा का वास्ता है इनको तो दिखाएं ही ना। ये कोई भी मुलाजिम हो, इन लोगों को आप दिखाओ ही ना, वरना बड़ा गंदा फंसाते हैं ये लोग। पहचान बन जाती है 4 लोग, अब आप इनको दिखाना शुरू कर देंगे ना, ये इस्लामाबाद या कहीं पे भी फिरेगा, लोग पकड़ पकड़ के कहेंगे कि हमने ना आपको सितारा साजिद के ब्लॉग में देखा है, और सुना, आओ चाय पिलाते हैं, आओ कॉफ़ी पिलाते हैं, आओ ये करते हैं वो करते हैं। फिर वो बातें, अच्छा वो ये फलां जगह से ये हो गया था, उधर ट्रिप पे गए थे, इधर फलां मेहमान आया था, और कौन कौन आता है, अच्छा फलां भी रिश्तेदार आता है या नहीं। मतलब ये इस तरह से फिर बातें निकलना जो शुरू होंगी, फिर अंत मच जाएगा, फिर आप रोते फिरेंगे। तो प्रोफेशनल बने, ठीक है, आप लोग जैसे अपने व्लॉग बनाते हैं बनाएं, और
मत इन लोगों को दिखाएं, मुलाजमों को। आप लोग, हमें नहीं था पता ये रमज़ान कौन है कौन नहीं है, क्या नहीं है। आप लोगों के व्लॉगों से ही हमें पता चला है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है दूसरों के भी। तो अब एक और बात याद रखें, मैंने ना काफ़ी चीज़ें देखी हैं, नजमा ना अब चीज़ों को स्किप करती है। देखना उसके घर कौन आ रहा है, वो कहाँ जा रही है, स्किप करती है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत कुछ स्किप कर रही है। और जो है वो नहीं बताती मेरे घर कौन आया कौन नहीं आया, मैं कहाँ जा रही हूँ। कभी कभार कोई हल्की फुल्की बताने की चीज़ हो बताती है। मतलब लोग इतना चालाक हो गए हैं। सलमा नहीं बताती, नहीं दिखाती, अब वो इतने चालाक हो गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपने आप को ना थोड़ा सा, आप लोग भी थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा। अब देखो सलमा का वो, उसकी लड़कियां नहीं आती व्लॉग में, वो बिल्कुल ही नज़र नहीं आती, लोग सवाल ही नहीं करते। आपके घर में तैयबा, मैं कहती हूँ एक दिन बिल्ली नज़र नहीं आई, बिल्ली सितारा की, पता है कमेंट क्या थे, कहाँ भेज दी बिल्ली, किधर गई, इस तरह से अजीब व गरीब किस्म के ना कमेंट थे, डिक्टेशन वाले, बहुत अजीब सा बिहेवियर था। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उधर उनके घर वाले, घर के मेंबर गायब होते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ पे जानवर है, बिल्ली है, घर से बाहर भाग जाते हैं, खेलते हैं, तो उनके बारे में अजीबोगरीब तरीके से पूछा जा रहा था। आज दूसरा दिन हैं किधर तू छुपा के बैठी है, कहीं दे तो नहीं आई, फलां तो नहीं किया तूने, इस तरह से बातें। तो ये हो रहा है। बाबा के व्लॉग में उसकी बहू, उसके पोते पोतियां सारे, कोई भी नहीं आता, सिर्फ हम अलाक की आवाज़ होती है, वो भी बस अल्लाह माफ़ करेगी। जिस तरह से खिड़की खुली होती है, डर भी लग रहा होता है कि बच्ची ना गिर जाए। ये अपने व्लॉग में लगे हुए हैं, कोई नहीं पूछता कि क्यों नहीं दिखाते, तुम्हें इजाज़त क्यों नहीं है। यहाँ पे बाकी किसी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इन लोगों से पूछे जाएंगे, इन लोगों से पूछे जाते हैं। तो साजिद भाई अलर्ट रहें, और बाकी ज़्यादा खुश ना हो इस काम वाले के लिए। ये जितने भी काम वाले औरतें होती हैं या मर्द, शुरू में बाकायदा तौर पे भरपूर काम करेंगे, और उसके बाद ये ऐसे गायब होते हैं या ऐसे सुस्त बनते हैं ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं। सीधा कह देते हैं हमसे तो होता ही नहीं है भाई, हमसे ना होवे है, हम तो नहीं कर सकते। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज सर में दर्द है, आज टिड्ड में पीड़ है, आज बीवी से लड़ाई हो गई, आज अम्मा से लड़ाई हो गई, आज चाचे से लड़ाई हो गई तो मामे से, आज हमारा नानी फौत हो गया तो दादी, साल में 2-3 दफ़ा तो नानी फौत होती है इनकी, या खालू, इस तरह से। खैर यहाँ पे बाकी रही रमज़ान की बात, तो रमज़ान के हवाले से भी बात करेंगे। आज़म भाई ने ना एक इंफॉर्मेशन दी है, आज़म भाई ने इंफॉर्मेशन दी है कि भाई ये जो रमज़ू है ना, रमज़ू ये जो है इसका एक प्लान का हिस्सा था, यहाँ सितारा के यहाँ आना। पांडा पे तो पूरे पैसे कमा रहा था और ले रहा था, ऊपर से कर्जे भी मज़ीद चढ़ रहे थे। इस तरह से ज़्यादा डिलीवरियाँ नहीं होती कभी कभी, ठीक है ना। डिलीवरी पे कमीशन होता है ना, आपको पता है। उसके बाद जो है जी, अच्छा नूडल्स बना दो, आंटी कहती है वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। हेलो तो कर दो। हाय रब्बा, दुआ करें मेरी बेटी के लिए, इसके दांत सही सारे निकल आए। ये गुगलू मुगलू मेरा जो है ना, ये मेरा छोटा पांडू, ये पांडा है, मेरी छोटा बबला, तो इसके मसूड़े सूज जाते हैं, फिर रात को सोती नहीं है, दर्द होता है, दांत भी निकल रहे हैं। पहले वाले जो हैं वो मुश्किल से जा रहे हैं, खाए हुए हैं। हाय अल्लाह, चाचा हाय, बस अम्मा बड़ी बस अच्छा। अब जाओ, मैं आ रही हूँ फिर, हैं। हाँ नहीं, आप आ जाओ स्कूल से, फिर बना देती हूँ। हाँ ये नोटबुक निकाल लिया, चलो जाओ। भाई के साथ खेलो आप, ठीक है। हाँ नहीं,
चलो थोड़ा खेलना फिर। हाँ, इसमें बीच में लाजमी आता है। ये हो सकता है रहना ना आए हैं, इसने आना ही होता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन दिया आज़म भाई ने, और आज़म भाई ने इंफॉर्मेशन ये दी है कि ये एक प्लान के तहत आया था और इसने जो है किसी बंदी से चैट की है, किसी औरत से, सऊदी अरब की वो बंदी है, और ये लालची बंदा जो है ये साजिश के तहत सितारा के घर में घुसा था, और ये इसलिए आया था ताकि मैं एक तो वहाँ पे किसी भी तरीके से सितारा के व्लॉग में आऊँ और सितारा को बाद में व्लॉग में लूँ। समझ आ रही है बात की? ठीक है। फिर उसके बाद जो है, जैसे कि पहले सितारा ने इन लोगों का थोड़ा बहुत साथ दिया था और पैसे इनको दिए थे सऊदीया जाने के लिए, वैसे ही इनसे मोटी रकम भी हथिया लेंगे। समझ आ रही है ना? अपनी सैलरी तो लेंगे लेकिन थोड़ा सा फेमस भी हो जाएंगे। दूसरा, फिर इनसे मिन्नत तरला करके कुछ पैसे भी देंगे। अब कभी ये वाइफ से लड़ाई का बहाना, कभी दूसरी शादी का बहाना, कभी रिएक्शन का बहाना, हाल 11 बना रहा था, बहाने बना रहा था कि किसी तरह से मैं इनको किस तरह काबू में करूं। ये बात याद रखें नाजरीन, आजकल जो है साजिद हो गया, सितारा हो गया या मांझी हो गया ना, अब ये लोग ना थोड़े से अलर्ट हुए हैं। पहले ना ये बिल्कुल ही मतलब बिछ जाते थे, फ़ौरन अगला बंदा इजहार करता था और ये उसकी ख्वाहिश पूरी कर देते थे। समझ आ रही है ना? तो अब जो है ये थोड़े से ना अलर्ट हो गए हैं। अब हुआ क्या है, यहाँ पे आदम भाई का कहना है कि भाई यहाँ पे ये एक किस्म से फुल ड्रामे के तहत आया था ताकि शॉर्ट कट में, शॉर्ट टाइम में जो है ये मोटा पैसा कमा सके, सैलरी भी ले, चैनल पे सितारा के आए ताकि मज़ीद फेम मिले। उसके बाद जो है ख़ुद भी वहाँ पे चैनल चलाए, जो कि उन्होंने इजाज़त नहीं दी। फिर उसके बाद सऊदीया जाने के लिए ये पैसे ले। अब ये 2019 में कहते हैं कि इसको जो है वहाँ पे ब्लैक लिस्ट किया गया था शायद 2019 में। अब 2026 में इसको वापस जाना है। समझ आ रही है? अब दिसंबर का महीना है, 2026 में 25 दिन रह गए, 22 दिन सॉरी 18 दिन रह गए शायद, है ना? नहीं 23-24 दिन रह गए। हाँ, इतने ही तकरीबन रह गए ना। आज 7 है, 6 है, 24 दिन रह गए। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है इसने अब किसी बंदी से जो है थोड़ी सी हेल्प मांगी है, सऊदी अरब की वो बंदी है, और उन्होंने जो है इनको क्या कहते हैं, इसने उसके साथ बातचीत की हुई है, फिर उसे पूरी डिटेल बताई है कि अब मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ये मेरे कंडीशन है, ये मेरे साथ हुआ था ऐसे ऐसे, अब मुझे काम की ज़रूरत है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं हैरान हूँ, इन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना मेहनत करें, कमाएं, खाएं। मिसाल के तौर अगर ये इज़्ज़त के साथ सितारा के घर काम कर रहा था, बंदे का पुत्र बन के करता रहता, तो इसकी बीवी बच्चे भी आ सकते थे खुलेआम, क्योंकि वो रिश्ता इनका ऐसा है कि सितारा की भाभी भी हो गई एक किस्म से। तो वहाँ पे खाते पीते भी सही, मेहमानदारी भी करवाते और घर का सामान भी उठा के लाते, जैसे वो निकाल देती हैं हर कुछ महीने बाद। ठीक है, इनके मौज मस्ती और हो जानी थी। तो परदेश होता है मेरी बहनों, जब इसका दिल करता तो ये भी चला जाता, मिल आता गाँव में। लेकिन आप करें बात अगर सऊदीया, वहाँ पे 6 साल 5 साल 7 साल कहीं भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, आप नहीं निकल सकते वहाँ से। ठीक है ना? तो ये अब जहालत है इन लोगों की, या तो फिर पता नहीं जहाज़ चढ़ने का इनको शौक़ होता है कि हम जहाज़ चढ़ के जाएं, घूमी हो जाएगी हमारी, बहाने ढूंढते हैं और कुछ भी नहीं। ये लोग सिंसियर नहीं है। एक बात याद रखें, जो अपनी फैमिली के साथ सिंसियर नहीं है ना, या अपने काम के साथ, वो खुद के साथ भी सिंसियर नहीं होता। वो सिर्फ दूसरों को देख के इम्प्रेस होता रहता है, दूसरों को देख के इम्प्रेस होता रहता है, बस। उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद एम होता ही नहीं है। तो ये बंदा जो है जनाब, ये पैसे पूसे इकट्ठे करता फिर रहा है, इस तरह से शॉर्टकट चाहता था। शॉर्टकट ही अब जो है इसकी वजह बनी वहाँ से निकलने की। ये कंटेंट वगैरह भी बनाना चाहता था, ये सारा इसका प्लान था। ठीक है जी। प्लान के तहत जो है, अब ये मेरा दूसरा आइटम आ गया, प्लान की तरफ जो है ये बढ़ रहा था, और आगे जो है जी
यकीन मनो मैंने नहीं बुलाया। चल भाई को भी दे दे, भाई को भी दे दे, निकाल के दूं। अच्छा मैं नहीं खाती। आप नहीं आप खाओ, मैं नहीं खाती। तो क्या कहते हैं, ये प्लान था इसका, और प्लान के तहत जो है ये बंदा वहाँ से निकला है कराची से, और फिर इसी तरह से जल्दबाजी में इसने मोटर बाइक भी सेल की और सारा कुछ। अच्छा कम्युनिटी इसने लगाई थी, अब ये चुप हो गया, तो लगता है कि कोई इसकी हेल्प शायद वाली बात है कर दी गई हो, या फिर इसको जो है केस की वजह से ये खामोश हुआ हो। लेकिन चलो अच्छी बात है। मैं हमेशा कहती हूँ जितना बोलोगे उतना ज़्यादा मुंह खोलोगे और फिर जलील भी होगे। बेहतर यही होता है कि बंदा ना अपने काम से काम रखे। तुम्हारे साथ सितारा ने कुछ नहीं किया, तुम जो है वहाँ पे इज़्ज़त से रहे हो, इज़्ज़त से आए हो। तुम्हें उसने ना बदतमीज़ी की, ना तुम्हें उसने गालम गलोच की, ना कुछ कहा, खामोशी से चुपचाप। तुम्हारा दिल भी नहीं था, उन्होंने भी तुम्हें यही कहा कि ठीक है तुम्हारी जैसे मर्ज़ी, या चैनल या काम। तुमने कहा मैं चैनल चलाऊँगा, हूँ चला। वहाँ पे डेली का 1000 1200 1500 कमा तो रहे थे ना, अब तू कमा के दिखा चैनल से, मिलता है या नहीं मिलता तुम्हें, ये भी तुम सेल कर दोगे, देख लेना। जिस तरह की तुम्हारी यारी है तो तुमने सेल ही करने हैं चैनल। बाकी जनाब इसकी एक बंदी से जो है बात हुई है, इसने रमज़ान ने पूरी डिटेल बताई है उस लेडी को, और इसका प्रोग्राम है अब वापस सऊदीया जाने का, इसलिए ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारी चीज़ें, सारे ड्रामे चले हैं। ठीक है जी। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। बाबा कब तेरा ब्याह होवेगा, कब तेरा ब्याह होवेगा, एवं नहीं घर सजाए हुए हैं, कोई तो राज न्याज बात है ना बाबे, बाबे डाबे। तो खैर नाजरीन चलते हैं, अभी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।